बिहारी, चमार, मजदूर, देहाती, मोची और कुर्मी। आप इनमें से कौन है? अपना ऑप्शन मार्क कीजिए। साथ ही आपकी मातृभाषा हिंदी, इंग्लिश या फिर मुस्लिम है, यह भी बताइए। गौर कीजिए, हिंदी, इंग्लिश या उर्दू नहीं, बल्कि उर्दू की जगह मुस्लिम कहा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन फॉर्म की। दरअसल डीयू में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन यह प्रक्रिया शुरू होने के सिर्फ 2 दिनों के अंदर मदर टंग और जाति के ऑप्शन की वजह से विवादों में आ गई है। इस हरकत को न सिर्फ संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन माना जा रहा है, बल्कि इसे इस्लामोफोबिया और सांप्रदायिक मानसिकता से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यह स्थिति न सिर्फ डीयू की साख पर असर डाल रही है, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों में भाषा और समुदाय के आधार पर भेदभाव की आशंका को भी बढ़ा रही है। उर्दू को हटाकर मुस्लिम को भाषा के रूप में शामिल करना यह दर्शाता है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन उर्दू को सिर्फ मुसलमानों की भाषा मानता है। यह धारणा न सिर्फ गलत है, बल्कि यह देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी को दूसरा या अलग ठहराने का प्रयास भी है। उर्दू को न सिर्फ मुसलमान, बल्कि हिंदू, सिख और बाकी समुदायों के लोग भी बोलते हैं। यह एक समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक भाषा है, जिसे इस तरह से हाशिए पर धकेलना गंभीर चिंता का विषय है। इसके साथ ही एडमिशन फॉर्म में मातृभाषा के विवाद के साथ साथ जाति और उपजाति के कॉलम में शामिल किए गए कुछ शब्दों ने भी विवाद को हवा दे दी है। बिहारी, चमार, मजदूर, देहाती, मोची और कुर्मी जैसे शब्दों को जाति के रूप में शामिल करना न सिर्फ गलत है, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता के प्रति यूनिवर्सिटी की लापरवाही को भी दर्शाता है। बिहारी को जाति के रूप में सूचीबद्ध करना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यह एक क्षेत्रीय पहचान है, ना कि जाति। इसी तरह चमार, मोची और देहाती जैसे शब्दों का इस्तेमाल न सिर्फ अपमानजनक है, बल्कि यह सामाजिक भेदभाव को बढ़ाने का काम भी करता है। यह सवाल उठता है कि क्या डीयू प्रशासन ने इन शब्दों को शामिल करने से पहले सामाजिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता पर विचार किया या नहीं। संविधान की 8वीं अनुसूची में उर्दू को एक मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में शामिल किया गया है और इसे मातृभाषा के विकल्प से हटाना संवैधानिक भावना का उल्लंघन है। इसके अलावा मुस्लिम को भाषा के रूप में शामिल करना न केवल तकनीकी रूप से गलत है, बल्कि यह एक समुदाय को उनकी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान से वंचित करने का प्रयास भी नजर आता है। शिक्षाविदों और विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम एक विशेष समुदाय को टारगेट करने और उसे हाशिए पर धकेलने की कोशिश है। अब तक डीयू प्रशासन ने इस विवाद पर कोई स्पष्ट बयान जारी नहीं किया है। शिक्षक संगठनों और छात्रों ने इस मुद्दे पर कड़ा विरोध दर्ज किया है और इसकी गहन जांच की मांग भी की है। सवाल उठता है कि क्या शैक्षणिक संस्थानों में अब भाषा और समुदाय के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा है? डीयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय से ऐसी गलतियों की उम्मीद नहीं की जाती, मगर ऐसा हुआ है। डीयू प्रशासन को इस मुद्दे पर तत्काल स्पष्टीकरण देना चाहिए और फॉर्म में सुधार करना चाहिए। साथ ही भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना होगा। यह घटना न सिर्फ डीयू की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी चेतावनी देती है कि शैक्षणिक संस्थानों को समावेशी और निष्पक्ष रहना होगा, ताकि सभी समुदायों और भाषाओं का सम्मान सुनिश्चित हो सके।